हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हनी सर्कल का चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश। ओके, जो है एन इंडियन अमेरिकन विमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो आइए जानते हैं कल्पना चावला के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। कल्पना चावला का जन्म इंडिया में हुआ था, भारत के कर्नल ज़िले में हुआ था, हरियाणा में। उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ के लिए यूएस चली गई थी, अमेरिका में। वहाँ भी उन्होंने अपनी स्टडीज़ की और वो एस्ट्रोनॉट बनी। कैसे उनका इंडिया के एक छोटे से शहर से लेकर अमेरिका तक और वहाँ से स्पेस तक का सफ़र तय हुआ, वो हम आज इस चैप्टर में जानने वाले हैं। उन्होंने बहुत से मिशन कंप्लीट किए थे स्पेस से। एक बार उनका स्पेस क्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है उनकी। उन्होंने इंडिया से यूएस का सफ़र, फिर यूएस से एस्ट्रोनॉट बनने तक का सफ़र, स्पेस तक का सफ़र कैसे तय किया, वो हम आज जानने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Before you read, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Okay, तो 1997 में जो इंडियन अमेरिकन विमेन कल्पना चावला थी, वो इंडिया की फर्स्ट बॉर्न विमेन बनी स्पेस में जाने की। मतलब वो इंडिया की पहली ऐसी महिला थी जो स्पेस में गई इंटरनेशनल क्रू के साथ। क्रू मतलब होता है टीम। तो इंटरनेशनल लोगों की, फॉरेनर्स की टीम थी जो अबॉर्ड कर रही थी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में। अबॉर्ड मतलब ट्रैवल करना, जाना। ओके, तो जो यूएस स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया, वो स्पेस शटल स्पेस जा रहा था। उसमें इंटरनेशनल क्रू के साथ कल्पना चावला भी थी जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। ओके, तो दुख की बात ये थी कि जो सेकेंड मिशन था, पहला मिशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो सेकेंड मिशन था वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी में ख़त्म हुआ। ट्रेजेडी का मतलब होता है एक्सीडेंट। ओके, दुर्घटना। बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट हुआ स्पेस शटल का और वो जो मिशन था वो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल अनलाइक अ रॉकेट। तो जो स्पेस शटल होता है वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए बना होता है, और उसमें हम बार बार स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, रिपीटेड ट्रैवल कर सकते हैं, अनलाइक अ रॉकेट। रॉकेट में बस एक बार स्पेस ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें बार बार इसके स्पेस ट्रैवल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन, मतलब कि अर्थ से स्पेस तक जाने का जो रास्ता है वो इससे तय किया जा सकता है। Use a dictionary to do the task below. Find out the meanings of the following words and phrases. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं इनके मीनिंग्स हमें बताने हैं। ओके, नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न का मतलब होता है कि जो भी इंसान यूएस के बाहर पैदा हुआ हो, यूएस में पैदा नहीं हुआ हो लेकिन उसे यूएस की सिटीज़नशिप मिल गई हो। जैसे कल्पना चावला इंडिया में बॉर्न हुई थी, इंडिया में पैदा हुई थी, लेकिन वो यूएस गई, उन्हें वहाँ की सिटीज़नशिप मिल गई, मतलब वो यूएस की रहवासी बन गई। तो ऐसे वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न हो गई। इसे कहते हैं नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। ओके, एडमिट टू सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री, मतलब जो कंट्री के बाहर के लोग होते हैं बट उन्हें उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है, उन्हें नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहते हैं। ओके, नाउ स्पेस। स्पेस तो हम सबको पता है यूनिवर्स होता है, और यूनिवर्स जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। जैसे ये जो हमारा अर्थ है, हमारा वर्ल्ड है, इससे कहीं ज़्यादा गुना बड़ा होता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि अर्थ है। ओके, नाउ फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स का मतलब होता है बॉर्डर। ओके, मतलब कि जो अर्थ और स्पेस के बीच में जो एक सीमा है, जो मतलब जहाँ से हम अर्थ से बाहर निकलकर स्पेस में पहुँच जाएंगे, उसे बॉर्डर कहते हैं। ओके, अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब मैंने ऊपर ही बताया था, ट्रैवल करना, मतलब कि उस स्पेसशिप में बैठकर कहीं जाना। स्पेसशिप ही नहीं, वाटरशिप भी हो सकती है, कोई प्लेन भी हो सकता है, एयरप्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी अबॉर्ड करना मतलब उसमें ट्रैवल करना। ओके, लिफ्ट ऑफ। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ? तो अब लिफ्ट ऑफ क्या होता है कि जो भी स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कुछ भी हो वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ता है। स्टार्ट होते ही वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है, उसे लिफ्ट ऑफ कहते हैं। और जो भी क्राफ्ट
ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से फिर ऊपर की तरफ जाता है, उसे टेक ऑफ कहते हैं। ओके, तो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप्स वगैरह, वो लिफ्ट ऑफ करते हैं, मतलब वो स्टार्ट होते ही डायरेक्ट ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जो एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब होते हैं, ये टेक ऑफ करते हैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जाके, फिर ये वर्टिकल टेक ऑफ लेते हैं। ओके, अब क्रू। क्रू का मतलब मैंने बताया था टीम। ओके, क्रू मतलब होता है टीम, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। Notice the spellings of these words in lesson. Airplane, program. This is how these words are spelled in American English. How are they spelled in British English? तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो ये स्पेलिंग्स होती हैं, एयरप्लेन, प्रोग्राम, ये अमेरिकन स्पेलिंग्स हैं। ओके, हमारी जो इंडियन स्पेलिंग्स होती हैं वो होती है ये। तो ये डिफरेंस है अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश में। तो आइए अब हम एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ते हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। तो न्यूज़ में आया था कि स्पेस की जो ट्रेजेडी हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, वो ये है कि जो स्पेस शटल कोलंबिया था वो ब्रेक हो गया, मतलब कि टूट गया। In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames. तो ये कह रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो दुर्घटना पहले कभी ना हुई हो। द थिंग दैट नेवर हैपेंड बिफोर इज़ नोन एज अनप्रेसिडेंटेड। ओके, जो पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई हो उसे अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। तो ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी हुई स्पेस शटल कोलंबिया के साथ। तो जो स्पेस शटल कोलंबिया था उसमें कल्पना चावला, जो इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, कल्पना चावला, और उनके साथ 6 अदर मेंबर्स थे, वो उस ट्रेजेडी में मारे गए। इट श्रीक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। तो वो जो स्पेस शटल था कोलंबिया, वो जिस टेक्सास के ऊपर ही था, अपनी लैंडिंग स्ट्रिप जहाँ पे वो लैंड होने वाला था उसकी तरफ बढ़ रहा था 1 फरवरी सैटरडे को 2003 में, और तभी वो क्रैश हो गया। क्रैश मतलब ब्रेक हो गया। और वहाँ पे जो ऑन बोर्ड मेंबर्स थे, जो उस शिप में मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, वो सारे मारे गए वहीं पे। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 1930 hours IST as it came in for landing. तो आपको पता होगा कि जो भी स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शिप वगैरह स्पेस में जाते हैं वो नासा से कांटेक्ट में रहते हैं, उनका कंटिन्यूसली नासा से कांटेक्ट बना रहता है। ओके, तो नासा से उनका कांटेक्ट टूट चुका था स्पेस शटल कोलंबिया का। कब? 9 AM पे। ओके, 19.30 आवर्स IST। IST मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when the ground control lost contact with the shuttle. ओके, तो शटल, स्पेस शटल जो थी कोलंबिया, उससे कांटेक्ट कब टूटा? जब स्पेस शटल 2 लाख फीट ऊपर थी और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही थी, मतलब वो नीचे आ रही थी। ओके, Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. तो जो कोलंबिया थी वो स्पेस के लिए निकली कब थी? लिफ्टेड ऑफ मतलब निकलना। ओके, मैंने बताया था ना, जो वर्टिकली स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाते हैं तो उन्हें लिफ्टेड ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो कोलंबिया कब निकली थी? 16 जनवरी 2003 पे निकली थी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ओके, इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. तो कोलंबिया जो थी वो स्पेस में 16 डेज तक रुकी। उसमें 7 मेंबर्स थे टोटल, जिन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्पेस में। ओके, उसके बाद वो अर्थ में वापस आ रहे थे, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। तो वापस आते में ही उनके साथ ये दुर्घटना हो गई कि जो उनका स्पेस क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया और उन सब की वहीं पे डेथ हो गई। This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights. कोलंबिया जो है वो 28th टाइम स्पेस में जा रहा था और ऐसा कहते थे कि जो कोलंबिया है वो 100 फ्लाइट्स के लिए सही है, मतलब 100 बार वो स्पेस में जाके अच्छे खासे तरीके से वापस आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपने 28th टाइम में ही क्रैश हो गया। नाउ Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Colonel that she would cross the frontiers of space.
तो कल्पना चावला जब छोटी थी, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो स्पेस का बॉर्डर क्रॉस करके स्पेस में जाएंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल। तो जब वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट हुई तो उनके लिए काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलाउ कर दिया था। ओके, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America। तो उन्होंने पहले अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ओके, उसके बाद उन्हें अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए यूएस जाना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके फादर के ग्रेट अपोजिशन, मतलब उनके फादर उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, उनके साथ नहीं थे, तब भी वो यूनाइटेड स्टेट्स गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने यूएस जाकर अपनी पीएचडी हासिल करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ओके, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन विमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी, ब्लास्ट ऑफ मतलब उड़ान लेना, ठीक है, अपनी उड़ान भरना। to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space। तो कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन बॉर्न वेमेन थी, इंडिया की पहली महिला थी जिन्होंने अपनी उड़ान भरी थी स्पेस के लिए। मतलब उनसे पहले इंडिया से कोई भी वेमेन स्पेस में नहीं गई थी, तो उन्होंने अपनी उड़ान भरी थी पहली फ्लोरिडा की केप कैनावेरल के लॉन्च पैड से। ओके, और उनका फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल हुआ था। Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। तो उनकी जो फैमिली इंडिया में थी उन्होंने भी उन्हें बहुत ज़्यादा चेयरअप किया, चेयरअप मतलब उनका हौसला बढ़ाया। और जो उनके कैनेडी स्पेस सेंटर के मेंबर्स थे, स्टाफ मेंबर्स, कैनेडी स्पेस सेंटर जहाँ से उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो लॉन्च हुआ था, वहाँ के मेंबर्स ने भी उन्हें बहुत चेयरअप किया था जब कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हुआ था। ओके, कल्पना वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। कल्पना चावला जो थी उनका बर्थ हुआ था हरियाणा के कर्नल सिटी में, लेकिन वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न थी, जिसका मीनिंग मैंने ऊपर बताया है कि नेचुरलाइज्ड मतलब आप किसी बाहर की कंट्री में बॉर्न हुए हो बट स्टिल आपको पर्टिकुलर कंट्री की सिटीज़नशिप मिल जाती है। जैसे वो इंडिया में बॉर्न हुई थी पर उन्हें यूएस की सिटीज़नशिप मिल गई थी, तो वो एक यूएस की सिटीज़न बन चुकी थी, वो फॉरेनर नहीं थी यूएस के लिए। शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। तो बाद में उनकी जो मैरिज थी वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से हुई जिनका नाम था जीन पियर हैरिसन। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाइट सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। तो वो एक एस्ट्रोनॉट भी थी और इसके अलावा उन्हें लाइसेंस मिला था सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स भी चलाने का। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। तो वो एस्ट्रोनॉट तो थी ही, उसके साथ साथ में उन्हें लाइसेंस मिला था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स चलाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स भी उन्हें चलाने का लाइसेंस था उनके पास। मतलब इन चीज़ों की नॉलेज उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program। तो जब कल्पना एक क्वालिफाइड पायलट बन चुकी थी, मतलब उन्हें इतने सारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चलाने आते थे, तब उन्होंने एक और चैलेंज अपनी तरफ मोड़ लिया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करके। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। वो पहले नासा में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम करती थी, मतलब वो एक साइंटिस्ट थी रिसर्च में, मतलब वो एक रिसर्च साइंटिस्ट थी। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। उसके बाद वो नासा के थ्रू सिलेक्ट हुई एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। ओके, When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or different country। तो जब उनसे पूछा गया कि अपनी फील्ड में एक लौती वेमेन होकर उन्हें कैसा फील होता है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई के दौरान या उनकी लाइफ में उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एक वेमेन है या फिर वो किसी छोटी सिटी से या कोई सी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करती हैं। उन्होंने हमेशा अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी।
आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। जैसे बाकी लोगों के ड्रीम्स होते हैं वैसे ही उन्होंने भी अपने ड्रीम्स को सबसे ऊपर रखा और उन्हें फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। उनके आसपास के जो लोग थे वो भी हमेशा उन्हें इनकरेज करते रहते थे, उन्हें बढ़ावा देते रहते थे कि जो भी आपको करना है आपकी लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको ही चूज़ करो, उनके लिए ही आगे बढ़ो। Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। जो उनका फर्स्ट स्पेस मिशन था वो स्पेस शटल कोलंबिया में ही था और अपने फर्स्ट स्पेस मिशन में वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स तक रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। ओके, तो अपने मिशन के दौरान वो अर्थ के 252 टाइम्स चक्कर लगा चुकी थी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रेवल करते हुए। उनके क्रू में जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स भी इन्वॉल्व थे, मतलब जापान और यूक्रेन के भी जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी उनकी क्रू, उनकी टीम में शामिल थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो अपने मिशन के दौरान कल्पना चावला के क्रू मेंबर्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उनमें से था पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू एब्जॉर्ब फूड ग्रोथ इन स्पेस। पॉलिनेटिंग प्लांट्स मतलब पौधों को अंकुरित करना। उन्होंने पौधों को उगाकर देखा कि स्पेस में फूड ग्रोथ हो सकती है या नहीं, मतलब फूड को उगाया जा सकता है या नहीं। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, स्ट्रॉन्गर मेटल मतलब मजबूत धातुएं बन सकती हैं या नहीं। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, जो फास्टर कंप्यूटर चिप होती हैं वो बनाई जा सकती हैं, तेज़ कंप्यूटर चिप्स बन सकती हैं या नहीं। इन सब का एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हुआ था जिसका प्राइस था $56 मिलियन। $56 मिलियन की कीमत पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो सैटरडे नाइट को जब कोलंबिया डिज़ास्टर मतलब ट्रेजेडी, एक्सीडेंट, ओके, तो जब ये कोलंबिया डिज़ास्टर की न्यूज़ आई सैटरडे नाइट को तो ये सबके लिए बहुत ही शॉक और डिसबिलीफ था। शॉक मतलब होता है कि बहुत बड़ा सदमा लोगों को लगा और डिसबिलीफ मतलब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ भी है, क्योंकि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर था कि पहले कभी हुआ ही नहीं था। The town of Colonel spent a sleepless night as the thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो पहले पहले जब ये कोलंबस क्रैश हुआ, स्पेस क्राफ्ट जब क्रैश हुआ था तो उसके क्रू मेंबर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि वो मेंबर्स कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो कर्नल जिस सिटी से कल्पना चावला बिलोंग करती थी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ के लोगों ने रात रात भर जाग जाग कर बिताई थी अपनी टीवी में न्यूज़ देखते हुए, सिर्फ इस होप में, इस उम्मीद में कि कल्पना और जो उनके क्रू मेंबर्स हैं वो किसी न किसी तरह सर्वाइव कर गए हों, बच गए हों। लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि कल्पना और उनके टीम मेंबर्स, क्रू मेंबर्स बस बच गए हों, उन्हें कुछ ना हुआ हो। सबकी उम्मीदें थीं कि वो लोग वापस ज़िंदा लौट आएंगे। अ जर्नलिस्ट रोट शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। फिर एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि कल्पना चावला एक हीरोइन थी, वो एक रियल लाइफ की हीरोइन थी। एनॉर्मस मतलब ग्रेट एबिलिटी, बहुत ज़्यादा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। बहुत ही ज़्यादा क्षमता चाहिए होती है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई एस्ट्रोनॉट बन सकता है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको हर फील्ड की इंफॉर्मेशन, हर सेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। बायोलॉजी, ये एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, मतलब ये जो जनरेशन चल रही है सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब विशेष जानकारियों की, बहुत ही नई नई खोजें हो रही हैं। इस टाइम पे आपको इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक डिक्शनरी की तरह आपके दिमाग में नॉलेज होनी चाहिए।
हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। उनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नॉलेज अचीव की है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सक्सेस अचीव की अपनी लाइफ में, बहुत ही फील्ड्स में उन्होंने अपना एक नाम कायम किया है जो आज भी चलता आ रहा है। कल्पना चावला को हर कोई जानता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग वुमेन रही हैं, हम सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the skies, had become an inspiration. तो मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए, जो जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए कल्पना चावला एक इंस्पिरेशन रही हैं, जो कि एक छोटी सिटी से बढ़कर उन्होंने आसमानों को छुआ है। वो स्पेस तक गई हैं, उन्होंने एयरक्राफ्ट चलाए हैं, स्पेसक्राफ्ट चलाए हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। In a message that she sent from aboard the Space Shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wishing you a great journey." तो जब कल्पना अपनी स्पेस क्राफ्ट में थी कोलंबिया में, तब उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपकी ड्रीम और सक्सेस का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब वो हमेशा आपके पास होता है। बस आपको उसे देखने की करेज होनी चाहिए, बस आपको उसे ढूंढना आना चाहिए और उसमें जाने की करेज, उसमें जाने की आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने का आपके पास हमेशा कोई ना कोई ज़रिया होता है, बस आपको उस ज़रिए को ढूंढना है और उसमें जाना है, उन ड्रीम्स को अचीव करना है। कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं होता जो अचीव ना हो सके। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को ग्रेट जर्नी विश करी, सबको बेस्ट ऑफ लक कहा अपने अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए। दे विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ इन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो कल्पना चावला के इस मैसेज के बाद उनमें से बहुत से लोगों ने अपने ड्रीम्स की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट की होगी। तो ये थी इंडियन अमेरिकन विमेन कल्पना चावला की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।